जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का गौतम स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आपके लिए आए मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का मैथ का सिलेबस लेके आया हूँ, जो मैं आपको मैथ कराने वाला हूँ। मैथ कितने का? 25 नंबर का। कितने का है? 25 नंबर का। बता देता हूँ। प्रारंभिक अंकगणित कितने का? 5 नंबर का। इसमें कहा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक 5 नंबर का। ठीक है, 2 ग्राफ मिलेंगे, प्रत्येक 5 नंबर का। 10 नंबर इसमें होगी। तो ये कितने का भाई? 10 मार्क्स। एक आता है तालिका, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी कितने का? 10 का। 2 तालिका मिलेगी, प्रत्येक 5 का। तो मैं क्या 1 बाई 1 में सबको कराता हुआ चलूँगा। ठीक है, पैट में मैथ कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा। ठीक है ना। तो ये सिलेबस इसको उतार सकते हैं आप। मैं आपको 1 बाई 1 सब चीज़ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालते हैं पूर्ण संख्या। तो डालते हैं भाई पहला पॉइंट पूर्ण संख्या। आप साथ के साथ ही उतारते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उतारते रहोगे समझ में अच्छा आएगा। वीडियो देखने समझ में इतना नहीं आता जितना साथों साथ आपको करने में आता है। समझिए। तो करते हैं भैया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, ठीक है भाई। तो पूर्ण संख्या में पहला पॉइंट डालते हैं हम प्राकृत संख्या। तो डाला भैया हमने पूर्ण संख्या। तो पहला पॉइंट डालते हैं इसमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? कौन सी प्राकृत संख्या? तो जब भी पूछे आपसे प्राकृत संख्या क्या है, आपने किस चीज़ की गिनती करनी है तो आप 1 से स्टार्टिंग करोगे। आपको किस चीज़ की गिनती करनी है तो आप 1 की स्टार्टिंग करोगे। आपकी ये बुक लगा दी गई, ये बुक्स है, एक रैक में आपकी बुक्स लगा दी गई, तो आप स्टार्टिंग 1 से करोगे। 1 2 3 4 गिनती की है। गिनती गिनने में क्या गिनती गिननी जाती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। समझ में आया? तो लिख सकते हैं हम गिनती गिनने वाली संख्या। गिनती गिनने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती गिनने वाली संख्या। संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सही में गिनती कहाँ से गिरोगे? 1 2 3 4। एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक लिखते नहीं है, मतलब बोल दिया जाता है अनंत तक। समझ लो, अनंत तक लिखते नहीं है, बोल दिया जाता है। पता नहीं कहाँ तक चले, कितनी गिनती है। समझ में आया पहला पॉइंट? पहला पॉइंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अगला पॉइंट डालें, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसी में है, इसी में लिखते हैं भैया एक आता है परवर्ती, एक आता है पूर्ववर्ती, एक आता है परवर्ती। इसके 2 पॉइंट, परवर्ती और दूसरा पॉइंट है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती पता चला? इसके 2 पॉइंट है, क्या क्या भैया? परवर्ती और एक कौन सा है? पूर्ववर्ती। परवर्ती में क्या? पूर्व से पता लग रहा होगा, पहले वाली पीछे वाली, अपने आप दूसरी समझ जाओगे परवर्ती का। समझ गया ना? तो लिखते हुए परवर्ती में दी गई संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या।
कोई संख्या दी, उसमें एक जोड़ दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती में क्या? पीछे की बात कर रहा है, पहले वाली। तो इसमें क्या करूँगा? एक घटा दूंगा। दी गई संख्या में एक घटा दिया जाता है तो क्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है? बताइए, इतना समझ में आया? मैंने 22 लिखना था, 22 से लिख दिया 21, क्या हुआ? परवर्ती हुई या पूर्ववर्ती हुई? 22 लिखना था, 22 लिखा था, घटा कितना लिख दिया? 21 लिख दिया, तो क्या हुआ? पूर्ववर्ती हो गया। 22 लिखना था, 23 लिख दिया, क्या हुआ? परवर्ती हो गया। एक की वृद्धि कर दी गई, एक को जोड़ दिया गया तो क्या करूँगा? परवर्ती हो गया, और एक को घटा दिया जाए तो पूर्ववर्ती। बताइए, इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, तो अब लिखते हैं भैया अगला। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना भैया, फिर मैं कराता हूँ अगला संख्या। हो गया होगा। अब डालते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या भाई। दूसरा पॉइंट, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? इसमें भाई इतना ध्यान रखना है, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के साथ शून्य भी जोड़ दिया जाता है, शून्य को भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझिए। सपोज करो ये पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ पे बैठी भैया चिड़िया, इस पेड़ पे क्या है? पूर्ण होगी, पेड़ भरा पड़ा है चिड़ियों से। एक किसी ने डला मारा, किसी ने डला मारा पेड़ में, सारी चिड़िया उड़ गई, तो अब यहाँ क्या बच गया? शून्य, कुछ नहीं बचा, शून्य बचा भाई। तो याद रखना, तो जब भी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक? अनंत तक चलती है। ठीक है, कहाँ तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। इतना समझ में आया? पूर्ण संख्या पहचान कर लोगे। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग करते हैं गिनती गिनने के लिए, पूर्ण संख्या 0 भी इसमें ले लेते हैं। ठीक है, अब डालते हैं भैया, नेक्स्ट है हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा तीसरा भाई, संख्या रेखा। संख्या रेखा कैसे? आपने देखा होगा इस तरीके क्वेश्चन को, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से चलेंगे, वो कहेगा 5, मैंने 5 माना, ये 5 का इधर चलेंगे, ये वाला हाथ दायां, ये वाला बायां, तो बाएं। 5 से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दाएं वाला। ठीक है, पूछ सकता है 5 से 8 तक के बीच कितनी रेखाएं संख्या है, कितनी संख्या है? तो 5 से 8 के बीच 1 2, कितनी है? 2 है। इतना समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है। देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन आपका 1059, ठीक है, के बाद अगले 3 प्राकृत संख्या लिखो। के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखो। क्वेश्चन ही दे दिया भाई, क्या कहा उसने, देखिएगा। चल तो करे क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन करते हैं। अगली संख्या पूछा,
10,999 प्लस 1 करूँ, अगली संख्या निकल कर आ गई 11,000। ठीक है, अब ये 11,000 निकल कर आई है, फिर इसने पूछा 3 संख्या, तो दूसरी संख्या एक और आ गई कितनी, 11,001। इस 11,001 में फिर एक संख्या जोड़ूँ, कितनी होगी, 11,002। तो कितनी संख्या, अगली 3 प्राकृत संख्या लिखनी है। तो पहली क्या है, 11,000, 11,001, 11,002। ये अगली 3 प्राकृत संख्या निकल के आपकी आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला किस तरीके से कहेगा, 1,001, 10,001। ठीक है, यहाँ कर दिया भैया जी, के पहले, अब के क्या कहते हैं, ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले आने वाली, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या, ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या लिखो। ये क्वेश्चन दे दिया उसने, आने वाली पूर्ण संख्या, पूर्ण की बात होगी, पीछे वाली। मैंने बताया था अगर पीछे जाएंगे तो 1 घटा देंगे, तो आगे आएंगे तो 1 जोड़ देंगे। तो इसमें 1 घटाऊं, 1 माइनस किया, कितना आ गया, 10,000, कोई दिक्कत। फिर 10,000 में से 3 पूछा भाई, ये नहीं पूछा कितनी है भाई, तुम निकाल सकते हो, पता चल गया। इसमें से 1 घटा देना, जो आएगा निकल के, कितना आ गया, चलो मैं करता हूँ साथ साथ ही। अब इसमें से क्या करूँगा, 1 घटा दूँ, ये 3 संख्या निकल के आई, पहली 10,000, फिर 9,999, फिर आई 9,998। ये 3 संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, पूर्ण संख्या यही है भाई। ठीक है, आज पूर्ण संख्या करेंगे, कल को भिन्न करेंगे, परसों दशमलव, खत्म 3 दिन में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या बताया था भाई, 1 से 0 से स्टार्टिंग करते हैं, ये तो था। तो सबसे छोटी क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्राकृत की बात कर ले, प्राकृत में सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है, तो 1 हो जाएगी। समझ में आया ना। ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप साथ साथ आते चलोगे तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर 4, उसने कहा 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, ये क्वेश्चन करना भाई। ठीक है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन क्या करना है भाई, 53 में से 32 घटाओ, पूर्ण संख्या की बात करा, पीछे वाली -1 कर दो, तो 53 माइनस 33 बच कितना गया, 20। तो कितनी पूर्ण संख्याएं है, 20। समझ में आ गया, 32 और 53 के बीच कितनी संख्याएं है, पूर्ण 20। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक है, चलो उसने कहा है निम्नलिखित प्रवृत्ति लिखो। निम्न के प्रवृत्ति लिखो। ठीक है, पहला
24 40 71 01। ठीक है, 24 40 70 01। इसका पूर्ववर्ती आपको लिख के कमेंट में करना। ठीक है, पूर्ववर्ती नहीं, परावर्ती, परवर्ती। ठीक है, परवर्ती हो गया। जो मैं लिख रहा हूँ ये सब कमेंट में करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसका परवर्ती लिखना है। सिंगल वाली लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसका लिखना भैया, फिर डी ऑप्शन, डी है भैया इसमें 23 45। इसका परवर्ती लिखना है भाई। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं जिसको, तो इसलिए मैंने, उसमें क्या होता है, अपनी पीडीएफ बना कर डाल दो, क्वेश्चन आते रहेंगे, आप अपना सिलाई चलती रहेगी, करते रहो काम को। इसलिए मुझे क्वेश्चन ये है लिखने पड़ रहे हैं। प्रवृत्ति निकाल के कमेंट में लिखना सभी की, अगर आपकी प्रवृत्ति समझ में आया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। ये प्रवृत्ति लिख दोगे, पूर्ववर्ती इधर लिख रहा हूँ पूर्ववर्ती, चलो इसको उतार लेना। ठीक है, अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती भी लिख के बताना भैया। पूर्ववर्ती क्या दे दिया उसने, 94। इसका पूर्ववर्ती निकालो, इसका पूर्ववर्ती निकालो। ठीक है, फिर इसमें इसका पूर्ववर्ती निकालना है भाई। एक और लिख रहा हूँ, इसका पूर्ववर्ती। 4 इसमें है, इसके पूर्ववर्ती निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या निकालना, परवर्ती निकालना है। ठीक है, अब देखिए इतना सही में आया क्वेश्चन, फटाफट उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम क्वेश्चन को करते हैं भाई। लास्ट पॉइंट रह गया, आपकी जांच करना है, बस में पहचान करनी है। ठीक है, सत्य असत्य, ये लास्ट पॉइंट आज करने वाले हम इसका, लास्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, पॉइंट डाल लेना। ठीक है, इसमें कहा गया निम्नलिखित कथनों में से, ये ओनली क्वेश्चन देख कर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य और असत्य क्या करनी है, जांच करनी है। निम्नलिखित कथनों में से, निम्न कथनों में से सत्य या शुद्ध या अशुद्ध कह सकते हो, तो सत्य लिख लो, सत्य और असत्य की पहचान करो। पहला दे दिया उसने, पहला ऑप्शन है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। दूसरा 400 संख्या, 400 संख्या 399, 400 संख्या दिया 399। क्या पूछ लिया गया, का पूर्ववर्ती है, का पूर्ववर्ती है। सी, इसमें कहा गया शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला दिया 600 संख्या 599, सॉरी 600 संख्या 599। क्या पूछा गया, का परवर्ती है, का परवर्ती है। डी ई। फिर अगला है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या है। एक और लिख लेते हैं भाई, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। फटाफट इसका उत्तर देखिएगा, आप बता सकते हैं तो क्या, अगर आप बता सकते हैं तो फटाफट इसका उत्तर देखिए कौन सा सही है। करें भाई। मैंने क्या बताया, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या है वो, तो पहले वाला असुद हो गया भाई, असत्य बोल सकते हैं हम इसको, पहले वाला असत्य हो गया। 400 संख्या 399 पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का, उसने कहा 399 का 400 पूर्ववर्ती है, नहीं क्या है, परवर्ती है। समझते हो, तो पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 398, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, असत्य। समझ में आया क्वेश्चन। अगला, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या बताया था, 0 से स्टार्टिंग होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, बिल्कुल है। उसने कहा 599 क्या है 600, तो इसका परवर्ती है, आगे की ओर बढ़ रहा, प्लस 1 हो रहा है, क्या है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, बताओ सही प्राकृत संख्या पूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। जितनी प्राकृत संख्या में है वही इसमें क्या पूर्ण में भी है, तो क्या हो जाएगा भैया, सत्य। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, नहीं, पूर्ण में क्या है 0 है, प्राकृत में 0 नहीं है, तो क्या हो गया भैया, असत्य। ये हुआ आपका कंप्लीट पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या आपका कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, पीडीएफ बना दूंगा, जिसको ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसको ग्रुप में ज्वाइन होना है और पीडीएफ चाहिए पूर्ण संख्या की, तो मुझको इस नंबर पे आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, तो आप किस में जाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे मुझे, और मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और डेली ही क्या क्वेश्चन की पीडीएफ भेजूंगा मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपकी समझ में आया क्वेश्चन को, और पूर्ण संख्या आपका कंप्लीट। कल करेंगे भिन्न, परसों करेंगे दशमलव, थोड़ा थोड़ा करते गए पार कर जाएंगे सब। ठीक है, तो आज इतनी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।